प्रमाद यानी आलस नहीं, प्रवास या प्रमाद यानी होता है अविवेक। प्रमाद विवेक कैसे हो जाएगा? असावधानी। आलस तो आलसी रामों की तो बात ही नहीं है भगवान के दरबार में, वो तो बाहर ही निकल जाए। अविवेकी, असावधानी, ये ली ऐसी रख दी, ये अविवेक हो गया। देख के नहीं रखा, पीछे नहीं लगाई, अविवेक हो, प्रमाद हो गया। अनछना पानी उपयोग कर लिया, प्रमाद। आलस नहीं है, अविवेक है। कुछ भी खाना, आलू खाना, प्याज खाना, ये क्या है? प्रमाद। इस प्रमाद से कर्मों का बंध होता है, आलस नहीं है। समझ आया? प्रमाद में क्या चीज आती है? हर कोई प्रमाद का अर्थ आलस समझता है, ऐसा नहीं। आलस नहीं, प्रमाद का अर्थ होता है होश पूर्वक नहीं करना, बेहोशी में काम करना। पानी गरम किया, सब्जी उबाली, गरम गरम पानी निकाला और फेंक दिया, प्रमाद, जीव मर गए, है ना? अविवेक। उसको ठंडा करो फिर फेंको, गरम पानी नहीं फेंकना। पानी गरम हो रहा है, ढक्कन नहीं ढाका, उसकी भाप से जीव मर रहे, प्रमाद। इससे पाप कर्मों का बंध होता है। कपड़े धो रहे, नल चालू है, पानी बह रहा है, प्रमाद। आलस नहीं है, अविवेक है। उसको मालूम ही नहीं क्या सही क्या, हित क्या और अहित क्या, मालूम ही नहीं, वो प्रमादी होते हैं। तो प्रमाद हमेशा है, कषाय हमेशा है, राग देश हमेशा है, 24 घंटे। अविरति, असंयम भाव 24 घंटे हमारे अंदर है। इससे आश्रव होता है। आश्रव से क्या होता है? बंध होता है। बंध से क्या होता है? जन्म मरण होता है, मोक्ष नहीं होता है। कैसे कर्म बंद करते अपन? सोमत, जगो, ये भी प्रमाद है। मोबाइल है सबके पास, कैलकुलेटर निकालो, थोड़ा सा गणित पढ़ते हैं। एक जेल में, बहुत अच्छा एक पढ़ा था हमने किताब में, अच्छी बात है, कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। कौन है रे? एक जेल में एक कैदी, एक जेलर ने जाके घोषणा की कि जिनकी 10 साल की सजा पूरी हो गई हो, आज उनको रिहा किया जाएगा। क्या घोषणा की? जिसकी 10 साल की सजा पूरी हो गई, उन कैदियों को रिहा किया जाएगा। सब 10 साल वाले सेल से बाहर आ जाएं। सारे इकट्ठे हो गए, 400-500 लोग, कि भाई हमारे आज 10 साल पूरे हो रहे हैं। जेलर ने पूछा, ये बताओ, ये 10 साल तुमको पता कैसे पड़े? क्या पूछा? तुमको कैसे पता पड़ा कि आज 10 साल पूरे हो गए? कुछ कैदी बोले, हमने दीवार पे लाइन खींची थी। पहले क्या करते थे? कैलेंडर तो होता नहीं था पुराने ज़माने में, तो कोयले से ऐसी 1 साल हो गए तो 1 लाइन खींच दी, 2 साल हो गए तो 2 लाइन, 3 साल 10 लाइन खींच गई 10 साल में। तो जेलर ने कहा, सबने लाइन खींच के याद रखा? बोले सबने रखा। तो बोले अब एक बात ध्यान से सुन लो, जिसने जितनी लाइन खींची उतने हफ्ते और रहना पड़ेगा। अब बताओ, बड़े खुश हो रहे थे कि आज 10 साल पूरे हो गए। बोले जितनी लाइन खींची उतने हफ्ते। अरे बाप, कुछ लोगों ने साल में 1 खींची, कितनी लाइन हो गई? 10 लाइन। कितने हफ्ते और रहेगा? 10 हफ्ते। 10 हफ्ते कितने दिन हो गए? कितने महीने हो गए? 2.5 महीने और सजा बढ़ गई। समझ आ रहा?
कई ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने हर महीने लाइन खींची। समझ में आ रहा? 12 लाइन हो गई, यानी साल में 12, 10 साल में 120, हफ्ते कितने हो गए? 2.5 साल। जोड़ो फटाफट। 120 दिन का एक साल वो हुआ ना 4 महीने में। कितने महीने हो गए? कितने साल हो गए? 2.5 साल और रहना है। बाप रे। कुछ महानुभाव इतने होशियार थे, इन जैसे उनने हर हफ्ते खींची। अब 10 साल में 480 हफ्ते हो गए। कितने साल और रहेगा? 10 साल और रहा, और खींचे लाइन। समझ में आ रहा? 10 साल और। कई ऐसे महानुभाव होंगे हर दिन खींच रहे होंगे। उनकी तब मौत ही आएगी निकालने उनको। समझ में आ रहा? गणित समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये उदाहरण है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जिसने हर दिन खींची उसके तो 60, 70, 80 साल और उत्तर जिएगा ही नहीं, मर ही जाएगा वहीं वो। और जिसने हर हफ्ते खींची, कई ऐसे होंगे जो हर घंटे खींचते होंगे। जब घंटे वालों की ये हाल है तो हर मिनट वालों के क्या हाल होंगे? बोलो। और मिनट है तो हर सेकंड वालों के क्या हाल होंगे? 10 भाव भी कम पड़ेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कितने साल का बंधन डाल लिया इनने अपने को। जिसने जितनी खींची उतने हफ्ते और। एक बात बताओ, लाइन तो दीवार में खींची, सजा आदमी को क्यों मिल रही? दीवार को मिलना चाहिए ना। किसको सजा मिल रही? क्यों? कभी तुमने अपराधियों को देखा जो किसी का मर्डर कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, तो अपराधी तो मार के भाग जाता है और चाकू फेंक जाता है ना? अब अपराधी तो भाग गया, पता चला बांसवाड़ा में किया, पहुंच गया उड़ीसा, पुलिस को चाकू मिल गया। कैसे उठाएगी? ऐसे उठाएगी? ऐसे क्यों उठा रही है? निशान। अब वो निशान उसे उड़ीसा में पकड़वा देगा? नहीं पकड़वाएगा। तो दीवार पे निशान किसके हैं? लकीर खींची, निशान, फिंगरप्रिंट किसके हैं? पकड़े कौन जाओगे? तुम पकड़े जाओ। समझ में आ? लाइन किसने खींची थी? कैदी ने। तो जिसने जितनी खींची उसने हाथ से खींची ना, फिंगरप्रिंट तो उसी के हैं, सजा उसकी बढ़ेगी। तो ये तो एक उदाहरण था। समझ में आया कि नहीं? क्या हम लोग कसायों की लकीरें रोज खींच रहे हैं या नहीं? उतने हफ्ते और रहोगे जन्म मरण में। क्या हुआ? तुम भी कैद हो ना शरीर में। अब भगवान से कह रहे हैं मुझे मुक्ति दो, तो भगवान कहेंगे जिसके जितनी लाइन है उतने हफ्ते और, फिर मिलेगी मुक्ति। क्या करें? बंद करो रे मोबाइल। समझ आ रहा? भगवान से अपन रोज कह रहे हैं ना, मोक्ष फल प्राप्ताय फलम नृपांति स्वाहा। हे भगवान मेरी इस शरीर से मुक्ति दे दे, मुझे जन्म मरण से मुक्ति दे दे। भगवान बोलेंगे धारा कितनी लाइन खींची? जितनी लाइन खींची उतने हफ्ते। अब कब होगा मोक्ष? 100 साल जिए, 80 साल जिए, लाइन तो हर सेकंड खींच रहा है ना। क्रोध, मान, माया,
लोग खींच रहे हैं ना, मोक्ष कब होगा? बोलो भैया, मोक्ष कब जाएंगे अपन? अच्छा, एक कैदी ऐसा था जिसने 10 साल रहा लेकिन एक भी लाइन नहीं खींची। बोलो कब होगा मोक्ष? भरत जी महाराज एक भी लाइन नहीं खींची कसाय की, कपड़े उतारे, केवल ज्ञान, अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया। तो क्या अपन लोगों की दीवार खाली है बिना लाइन की? क्रोध आता है, मान आता है, मायाचारी, छल कपट, बेईमानी, राग देश होते हैं कि नहीं? तो जो लाइनें खिंच रही हैं इनका क्या होगा? इसका नाम है आश्रव। अब समझ में आया आश्रव क्या होता है? आश्रव समझ में आ रहा है? लाइनें खिंच रही हैं, किसी ने तुम्हें कुछ कहा, पलट के गाली दे दी, लाइन खिंच गई। उत्ते हफ्ते और समझ में आ रहा? चोरी की, लाइन खिंच गई, झूठ बोला, लाइन खिंच गई, बेईमानी की, लाइन खिंच गई। अब वो लाइन गिनी जाएंगी, फिर बोलना भगवान मोक्ष फल प्राप्त है, फलम नृपांति सा। भगवान कहीं लाइन गिन, उतने हफ्ते और रहे, अभी जन्म मरण कर क्या होगा? मान आया, अहंकार आया, थोड़ी से ठीकरों पर ठीक रही है। क्या है, क्या है तुम्हारे पास? है क्या? क्या में अकड़ रहे? क्या है तुम्हारे पास? चक्रवर्ती के पास 18 करोड़ घोड़े थे, 84 लाख हाथी थे, 96,000 रानी थी। अकड़ो, अब अकड़ो। ये हमारे पास उस सड़ी सी मर्सिडीज खड़ी, उसमें अकड़ रहे है ना? कितनी रानियां थी तुम्हारी? अकड़ तो ऐसी है कि चक्रवर्ती की भी 96,000 कम पड़ जाए। जो तुम्हारी एक बराबर है, ऐसी उनकी 96,000 थी, एक एक। समझा? 84 लाख हाथी। कितने हाथी तुम्हारे घर में? अकड़ते काहे को? 18 करोड़ घोड़ा। कितने हैं? एक आध है घोड़ा? घोड़ा बड़ी बात, गधा आज नहीं आए क्या सुभाष? एक आध गधा तो होगा, नहीं है ना? गधा रखने की औकात नहीं है। अकड़ कितनी है? तो जितना भी तुम्हारे घर में वो ठीक रहे हैं, कोई कीमत नहीं है उनकी। मत अकड़ो। एक कार ले आए सड़ी सी, उसमें बैठ के ऐसे घूम रहे, 4 चक्कर लगा रहे गांव के, जैसे राष्ट्रपति के बाप तुम ही बन गए हो देश में। जो जितने पैदल चल रहा है वो सब कीड़े मकोड़े हैं, हम ही एक हैं। खड़े से पार्षद बन के क्या एक बैग उठा लिया, अरे भगवान हम तो राष्ट्र नेता बन गए, देश के राष्ट्रपति हो गए। खुदा को मत देखो, उधर क्यों देख रहे? ये देख रहा है। सबकी दशा वो ही है ना? तो इतना अहंकार है, कितनी लकीरें खिंच रही हैं, खिंच रही हैं। उतने हफ्ते और जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी। और जिसने एक भी लकीर नहीं खींची, उसको कहा जेलर ने, चाओ तुम्हारी छुट्टी, शुभकामनाएं। क्योंकि तुमने एक भी लकीर नहीं खींची, तुमने होशियारी नहीं की, तुमने बदमाशी नहीं की, तुम तो अपने में बैठे रहे कि जब होनी मुक्ति हो जाएगी, मुझे ज़्यादा लकीर मकीर नहीं खींचना, याद नहीं रखना है। निर्मल चित्त वाले हो तुम। बदमाश लोग लकीरें खींचते रहे।
फंस गए बुरी तरह। क्या खिंच गई? बताओ, किसी ने कुछ कहा, अपन कह के भूल गए, लकीर नहीं खिंची, समझ में? और जवाब दिया हम देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तुम होते कौन हो? खिंच गई। जितने शब्द उतनी लकीरें। गुस्से में कितनी गाली देती हो? 1 2 3 4 हैं? मत गिनो, लकीर तो खिंचेगी। वहां तो ऑटोमेटिक है, फिंगरप्रिंट पहुंचेंगे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? फिंगरप्रिंट तो तुम्हारे हैं, सजा भी किसे मिलेगी? तुम्हें ही मिलेगी, तुम बच नहीं सकते किसी कीमत में। तो यहाँ पे कह रहे हैं दौलत राम जी, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। 35 पेज। ये ही आत्म के दुख कारण ताते इनको तजिए, लिखा ना, इनका त्याग करो, ये दुख कारण है। लकीरें मत खींचो, ईंट का जवाब पत्थर से दोगे, शेर कहलाओगे, शेर ही बनोगे, पूंछ और लग जाएगी। अरे हमने तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया, क्या बोलेगा, बोलती बंद कर दी, बनोगे, पूंछ लगेगी अब, है ना? 2 ईंट का जवाब पत्थर से। वो कहते हैं कि ऐसे निश्चल लोग जो कह के भूल गए, उनको किसी ने अपमान किया, भूल गए, लकीरें नहीं खींची, लकीरें नहीं खींची, वे पार हो जाएंगे। जो याद रखेंगे, 6 महीने से ऊपर याद रखोगे। कौन सी कसाई हो गई? अनंतानुबंधी। 6 महीने के भीतर अप्रत्यख्यान, 15 दिन में और 48 मिनट। कम से कम तुम श्रावक हो तो इतना नियम ले लो कि मैं अपना क्रोध मान माया लोभ यदि मेरे अंदर पैदा हुआ, 15 दिन में खत्म कर दूंगा। क्या कर दूंगा? किसी से लड़ाई हुई, बैरवाह हुआ, दुश्मनी हुई, 15 दिन में जाके कहना मिच्छामि दुक्कडम। अपने यहाँ 14 आती ना, कब आती है? ले 14 कब आती? बोले 14 को। ऐसे ऐसे विधाता बैठे, 14 कब आती? बोले 14 को। अरे महीने में कितनी बार आती है? 15 दिन में आती है ना। 15 दिन में साधु प्रतिक्रमण करते हैं, बड़ा वाला 14 का। क्यों करते हैं? कि इन 15 दिन में यदि मैंने कुछ गड़बड़ किया हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम, और जो माफी नहीं मांगेगा, मन को साफ नहीं रखेगा, उसकी लकीरें खिंचते जाएंगी। लकीर खिंच गई, पहुंच दो, लकीर खिंच गई, पहुंच दो, लकीर खिंच गई, पहुंच दो। अपने को बिना लकीर के जीने का अभ्यास नहीं है, लेकिन पहुंचने का अभ्यास तो है ना। कैसे पहुंचो? उत्तम क्षमा, मुंह से नहीं, मुंह से तो क्षमा, मुंह में राम राम, बगल में कसाई काम। ये माया कसाई हो गई, है ना। मुंह से तो सॉरी, बहुत अच्छा, नहीं नहीं, दिल में कोई बात मत रखना, और तुम भी रखे हो, वो भी रखा है ना। लकीर खिंचेगी। जितने निर्मल चित्त होगी, जितना पवित्र जीवन होगा। आज लगता है कि हम क्यों झुकें, हम क्यों उससे डरें, हम क्यों उसके सामने माथा झुकाएं, हम अपना क्यों करें। ये जब भोगोगे ना, तब ये सारे तर्क धरे रह जाएंगे तुम्हारे। भोगना पड़ेगा। पिछला किया तो अब भोग रहे हो, अब करोगे तो आगे भोगेंगे। समझ में आ? हम क्यों सुने किसी की? अरे मत सुन, लकीर खिंच गई। आज की बात याद रखना, कुछ भी करो तो सोचना खिंच गई, खिंच गई, गया मेरा 1 हफ्ता और। समझ में आना? ब्याज से वसूला जाएगा। अनादिकाल से क्या कर रहे हो? खिंच गई। समझ में आ रहा? मान किया, खिंच गई, लोभ किया, खिंच गई, क्रोध किया, खिंच गई, राग किया, खिंच गई, द्वेष किया, खिंच गई, खिंच गई तो जिंदगी भी, जन्म मरण खिंच गए अपने, है ना। इनसे मुक्ति कहाँ मिलेगी?
कमठ मार रहा था, पारसनाथ बैठे थे, लकीर नहीं खींचना, लकीर नहीं खींचना, इसको मारने दो, इसको पीटने दो, निर्मल स्वभाव, निर्मल स्वभाव, थोड़ी सी खिंच रही तुरंत, हे भगवान इसको क्षमा कर, हे भगवान इसको क्षमा कर, मिटाते गए, मिटाते गए, मिटाते गए, मिटाते गए, तर गए। और कमठ खींचते गया, खींचते गया, खींचते गया। समझ में आ रहा? युद्ध के क्षेत्र में तलवार उठाना बहादुरी नहीं है, तलवार छोड़ना बहादुरी है। हो इतने वीर तलवार फेंक के लड़ सको। सोचो कितनी लकीरें खींच रही। आज की बात कुछ भी करो तो कहना खिंच गई। इससे क्या होगा? खिंचे गई वो तो खिंचेगी। इतने बीतरागी नहीं हो गए अपन लोग कि नहीं खिंचे, खिंचेगी तुरंत। क्या करो? साफ करो। देखो पान खाते हो, पीक गिर गई कपड़े पे, सफेद कपड़े पे गिर गई, क्या होता है? तुरंत चूना लगाओ, गिरते ही साथ धाग गहरा नहीं होगा। अलर्ट रहो, इसका नाम साधना। साधना क्या है? निर्जरा क्या है? संबर क्या है? पानी आ रहा रोक दो, पानी आ रहा रोक दो, नाव में पानी आया रोक दो, कसाय पैदा हुई रोक दो। संबर, 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 दिन भर संबर करो, है ना? संबर करने का मतलब है रोक दिया, है ना? आश्रव का मतलब क्या है? लकीर खिंच गई। बंद का मतलब है उतने हफ्ते और बंद। संबर का मतलब क्या? मिटाओ, मिटाया, निर्जरा और मोक्ष। इतनी सी बात है, ज्यादा बात है क्या? समझ आ रहा नहीं? तत्व तो समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यह जीव पुद्गल के साथ मिलकर दिन भर लकीरें खींचता, हर सेकेंड में खींचता है। महीने दिन तो सेकेंड के भी अनंत में भाग में लकीर खिंचती रहती है। तो भगवान कह रहे हैं ये आश्रव तो चलता रहेगा। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, ये तुझे दुख देंगे। आज तू कितना भी तर्क लगा ले, कितनी भी बुद्धि लगा ले, कितना भी दिमाग लगा ले, आश्रव बंद कराएगा, बंद तुझे दुख देगा। फिर तू चाहे किसी का भी नाम लेते रहे कि उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ, उसकी वजह से वो हुआ। भगवान कह रहे पागल, तेरी लकीरों की वजह से सब कुछ हो रहा, किसी की वजह से कुछ नहीं हो रहा। कोई तुझे दुख देने वाला नहीं, कोई तुझे सुख देने वाला नहीं, तेरे ही परिणाम तुझे सुखी दुखी कर रहे हैं। मिटाते जाओ लकीरों। मिटेंगी या नहीं? ये नहीं कि अभी 14 आ रही है, क्षमा वाणी आ रही है, उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, लकीर तो बनी की बनी रखी है। मिटा दो, लकीर मिटाओ। लकीरें काय से मिटेंगी? क्षमा। काय से मिटेंगी? क्षमा से। देखो क्रोध करोगे क्षमा से मिटा दो। मान को भी क्या करो? अपनी आत्मा को क्षमा करो कि मैंने गलती से क्रोध दिला दिया तुझे, मैं मिटाता हूँ। मैं क्षमा करो, मुझे अहंकार दिला दिया। मायाचारी जब भी करने का मन हो तो अपनी आत्मा से कहना मुझसे गलती हो गई। देखो दूसरों से क्षमा मत मांगो, खुद से भी मांगो। मैंने छल किया, मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ। क्या मतलब? अभी किससे मांग रहे हो? अपने से क्यों मांगना? कि आत्मा मैंने तेरे परिणाम बिगाड़े, मैंने खुद के परिणाम बिगाड़े, इसलिए मैं खुद को क्षमा करता हूँ। जो खुद को क्षमा नहीं कर सकता वो दूसरों को भी नहीं कर सकता। खुद के परिणाम बिगाड़ते ना, क्या अधिकार मुझे आत्मा को अपने आप परिणाम बिगाड़ने का? कोई नहीं है। मैं अपने आप को क्षमा करता, आई एम सॉरी। किससे बोलते हो? खुद से बोलो। थोड़ा सा अहंकार आया, सॉरी, इतना बोल दो, मिट गई लकीर। इसको बोलते हैं संवर। समझ आया?
नहीं आ रहा। छल कपट किया, बेईमानी की, ईर्षा की, जो भी काम सुबह से शाम कर रहे हो, आपको लग रहा गड़बड़ हुआ, सॉरी, क्षमा करो, मैं क्षमा करता हूँ। क्षमा मांगो खुद से। दूसरों से मांगना तो आसान है, किससे मांगना है? कि मैंने अपने परिणाम बिगाड़े, इसलिए मैं अपने आप से माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपने आप से क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने आप को सॉरी बोलता हूँ। दूसरों से बोलना तो आसान है, वो लोक व्यवहार है, मैनर्स है, उसमें कुछ नहीं रखा है। आत्मकल्याण के भाव लाओ कि मैंने अपने परिणाम क्यों बिगाड़े, इसके कारण मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ। देखो, अपने को क्षमा करोगे तो ये लकीरें मिटेंगी। कठिन हो रहा है? आपने गुस्से में ये सामान पटक दिया, जीव पटका कि अजीव? उसको तो कुछ होने वाला नहीं, इसकी तो कोई लकीरें किसकी खिंच रही? अब इससे क्षमा मांगोगे, खुद से मांगोगे कि मैंने इतना गुस्सा किया, सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए। तुरंत, ये नहीं कि 6 महीने बाद क्षमा मांगेंगे, मिथ्या दृष्टि। 15 दिन बाद मांगे, अरे तुरंत मांग, संजुलन तुरंत। एक आदमी आया हमारे पास, कमरे में हम बैठे थे, आते ही साथ उसने इतनी, दरवाजा ऐसे ही था कि भाई बंद रहने दो, इतनी जोर से दरवाजे में लात मारी, धड़ाम। अब उस पागल को तो समझ आ रहा था कि बंद होगा, दरवाजा कैसा था और बैठे कौन थे, उसकी तो घबराहट हो गई। सो महाराज महाराज नमोस्तु। उनका भैया बतनी से लड़के आया, क्या बोले आपको कैसे पता नहीं कि तू लात मार रहा ना? बोले नहीं, गलती से वो मैं समझा कि बंद होगा। मैंने कहा बंद हो तो ऐसे मारेगा लात उसको, बीवी की तरह। तो बोले गलती हो गई, माफ़ी का। मैंने कहा दरवाजे से मांग। दरवाजे से? आप क्षमा करो, दरवाजे से मांग। बोले क्यों दरवाजे से? वो क्या क्षमा करेगा मुझे? मैंने कहा पागल, जब क्षमा मांगने में सोच रहा है कि वो अजीब है, क्या क्षमा करेगा? लात मारने में नहीं सोचा अजीब को क्यों लात मारूं? हैं? वो जीव था क्या? उस पर काय को तू दादागिरी दिखा रहा था? वो तो दरवाजा है ना, उस पर कौन सी बड़ी हेकड़ी दिखा रहा था, मैं बड़ा योद्धा हूं, मैं तुझे लात मार सकता हूं। जब लात मारने की ताकत रखता है तो दरवाजे से माफी भी मांग, है ना? दरवाजे से माफी मांगने का अर्थ होता है ये नहीं कि दरवाजे से जाके बोलो मुझे माफ कर दो, अपनी आंख बंद करो, बोलो मैं अपने आप को क्षमा करता हूं, मैं अपने आप से माफी मांगता हूं, मैंने ये नहीं करना चाहिए। तब जीवन में सुधार होगा, नहीं तो अपने ही परिणामों से दुखी होता है जीव, अपने ही परिणाम। सुभाष लेट आए तुम, एग्जाम्पल आया था आज, तुम लेट हो गए। यह लगता हो सकता तुम्हें सुना ही देगा या कि चलो भाई अपना मैटर। समझ आई बात? नहीं आई? संबर आश्रव बंद, संबर आश्रव तो लकीरें खिंचना आश्रव है, और 1 हफ्ते सजा बढ़ना ये बंद है, और लकीरें मिटा देना ये संबर है। पूरी लकीरें खत्म कर देना ये संबर और निर्जरा हो गया। लकीर नई नहीं खींचूंगा, पुरानी है उसको मिटाऊंगा, ये संबर और निर्जरा हो गई। निर्जरा हो गई आत्मा कहाँ चली गई? जन्म मरण से मुक्त हो गई। हे कैदी, तूने एक भी लकीर नहीं खींची। जेलर ने कहा आज तेरी छुट्टी है। छुट्टी पाना है संसार से, लकीरें खींच के। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा विषय? संभव, ये 7 तत्व हैं, इनको समझ लो, जिंदगी बदल जाएगी। तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसे तत्वों पे जो श्रद्धा रखता है वो सम्यक दृष्टि जीव होता है, और जिन तत्वों पर विपरीत श्रद्धा रखता है, विपरीत श्रद्धा कैसे होगी? हम तो देंगे जवाब, हम तो लड़ेंगे, हमें क्या है, हम नहीं झुकेंगे, हमें कुछ नहीं करना, क्या समझ रखा है? ये विपरीत श्रद्धा है, ये मिथ्यात्व। हम क्यों डरें? ये कौन सा श्रद्धा है? विपरीत, मिथ्या दृष्टि। ये तू जन्म जन्म अभी जन्म कर्मों से मुक्त होने वाला नहीं है। अरे इस जन्म में मर भी गया तो क्या सोचता है कि आएगी जिंदगी खत्म? आगे और है,
उठा ले रे भगवान। उसके बाद क्या होगा? उठा लिया तो फिर क्या होगा? फिर जन्म नहीं होगा क्या? फिर कहना पटक दे रे भगवान, फिर क्या होगा? ये उठा पटक कब तक चलेगी? उठा पटक मिटाओ। अभी बोले उठा ले, फिर कहना पटक दे। समझ में आया? तो उठा पटक ही करते रहेगा भगवान, इसीलिए भगवान बना कि तुझे उठाए और पटके। समझ में आ रहा है? नहीं, अपने को यदि अपनी आत्मा पे हाथ रख के एकांत में बैठना, शांति से बैठना, चिंतन करना, अकेले में सोचना कि मुझे लकीरें मिटाना है, तो मुझे ये सब काम नहीं करना, मुझे सॉरी बोलना है, क्षमा मांगना है, क्षमा करना है, खुद से क्षमा मांगना। क्षमा के बिना आपकी लकीरें मिटने वाली। इसलिए पर्यूषण कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ एंड होगा? तू 10 धर्म पाल ले, यदि क्षमा नहीं आई तो तेरी लकीरें मिटने वाली नहीं है, और ये लकीरें तुझे जन्म मरण कराएंगी, ये आश्रव बंद कराएंगी। ये तत्व हैं आश्रव बंद, संबर निजरा मोक्ष। लास्ट में फिर क्षमा वाणी क्यों आई? पहले दिन हो गए ना, उत्तम क्षमा गो रे भाई, ये जस भव पर भव सुखदाय। फिर क्यों ले आए क्षमा वाणी लास्ट में? फिर याद दिला रहे कि असली धर्म क्षमा है ना? फिर याद दिला रहे कि अब ये जा रहे हैं, अगले साल आएंगे, है ना? अब कब आएंगे पर्यूषण? अगले साल आएंगे, भादमे वाले। तो अगले साल तक ये लकीरें मिटा लेना, फिर क्षमा आएगी, है ना? इतनी मत बढ़ा लेना कि क्षमा ही नहीं कर पाओ, काटो फिर जेल। ज्ञानी समझ आ रही? संसार में है, घर में है, गृहस्थी में है, परिणाम बिगड़ जाते हैं, तुरंत क्या करो? दिमाग में क्या आना चाहिए? खिंच गई लकीर, खिंच गई लकीर, खिंच गई लकीर, क्षमा 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 क्षमा, मिटा दी लकीर, है ना? सुखी हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा। समझ पड़ी कि नहीं पड़ी? नहीं तो उतने हफ्ते, अरे दीवार पे मिट्टी लकीर खिंची लकीरें तो मिटाना आसान है, या तो आत्मा में खिंच रही लकीरें, इनको कैसे मिटाओगे? संवर करो, निर्जरा करो, मोक्ष जाओ। आश्रव बंद करोगे, लकीरें बढ़ती जाएंगी, सजा बढ़ती जाएगी। और सजा कौन दे रहा? अब बताओ, 10 हफ्ते और सजा मिलेगी, 10 लकीरें खींची हैं, ये सजा कौन दे रहा? जेलर दे रहा है, तुमने खुद दे ली खींच के? अपने को सजा कोई भगवान दे रहा क्या? अपन खुद अपनी सजा मुकर्रर कर रहे हैं। अपन ही जज हैं, अपन ही वकील हैं, अपन ही मुजरिम हैं, और अपनी ही सजा है। खुद को खुद ही सजा दे रहे हैं, दूसरा नहीं दे रहा है। 7 तत्व समझ आए? जीव अजीव, आश्रव बंद, संवर निर्जरा। जब भी परिणाम बिगड़े किसी के प्रति, अपने आप के प्रति, भगवान के प्रति, पड़ोसी के प्रति, बच्चों के प्रति, किसी के प्रति परिणाम बिगड़े, कहना आश्रव कर लिया मैंने। क्या कर लिया? बंद हो गया मुझे, अभी मिटा दूं, नहीं तो जब फल मिलेगा तो बहुत भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में क्यों मिल रहा है? क्योंकि पिछली लकीरें बहुत हैं, है ना? इसलिए मिटी नहीं है वो, उतने हफ्ते सजा बढ़ा रही हैं। कुछ पूछना है? कोई सवाल? कि खिंच गई लकीरें? समझ आ गया? तो ना क्रोध करो, ना मान करो, ना मायाचारी, ना छल कपट। आत्मा को सुख तो पुण्य देता है, ना लड़का देता है, ना लड़की देती, ना सामान देता है, ना कुछ देता है। सुख काय से मिलता है? पुण्य से। पुण्य काय से मिलता है? संवर निर्जरा। संवर करो। समझ आया? जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देखो दो। आरती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे।